पिछले कुछ समय से भारत और इजराइल के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। देश में सत्ता बदलने के बाद जब से मोदी सत्ता में आए हैं, तब से नरेंद्र मोदी ने दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर विशेष ध्यान दिया है, जिसका नतीजा सरकार के सामने आने लगा है। और अब दुनिया के लगभग सभी देश भारत की तरफ बाहें फैलाए खड़े हैं। और बात अगर इजराइल की करें तो पिछले कुछ समय से इजराइल लगातार भारत का आतंकवाद और लगभग सभी मुद्दों पर समर्थन करता रहा है। इस कड़ी में एक और कामयाबी जुड़ गई है, जब भारत और इजराइल के बीच मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली MRSAM मिसाइल बनाने का समझौता हुआ है। 17,000 करोड़ के इस सौदे को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल भारतीय थल सेना करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री IAI मिलकर इस परियोजना पर काम करेंगे। शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी की एक बैठक में इस मिसाइल सौदे की मंजूरी दी गई। भारत अपने रक्षा संबंधों को इजराइल के साथ तेजी से बढ़ाता जा रहा है। MRSAM मिसाइल नौसेना में पहले से इस्तेमाल हो रही सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल LRSAM का ही छोटा वर्जन है। थल सेना के लिए बनाई जाने वाली इस नई मिसाइल की मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक की होगी। 17,000 करोड़ के इस सौदे में 40 फायरिंग इकाइयां लगाने के साथ ही करीब 200 मिसाइलें तैयार की जाएंगी। इस सौदे को मंजूरी तब दी गई है जब दोनों देश अपने कूटनीतिक रिश्तों में 25वीं सालगिरह वर्ष 2017 में मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल के आखिर में इजराइल की यात्रा पर जाना है। पिछले साल नवंबर में इजराइल राष्ट्रपति रेविन रिवलिन भारत दौरे पर आए थे। तब दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को और बढ़ाने का फैसला किया था। सैन्य साजो सामान के लिए इजराइल का भारत सबसे बड़ा खरीदार है। कुछ साल से इजराइल भारत को विभिन्न प्रकार की शस्त्र प्रणालियां, मिसाइलों और मानव रहित विमानों की भी आपूर्ति करता रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।